सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 जाखू मंदिर। बच्चों, इस पाठ में हमने पिछले वीडियो में बुक का अभ्यास किया था और उसके बाद प्रश्न उत्तरों को बोल करके और पढ़ करके समझा था। अब उन्हीं प्रश्न उत्तरों को हम लिख करके समझेंगे। तो बच्चों, बुक का अभ्यास हमने समाप्त कर लिया था, हमने उसे दोहरा भी लिया था। आज हम कार्य पुस्तिका में करने वाले कार्य को करेंगे, जिसमें से हम कठिन शब्द कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। हम प्रश्न उत्तर को लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमारे पास है अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे। प्रश्न हम लिखेंगे अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे। तो बच्चों, पाठ आपने पढ़ा और समझा भी। क्या बताएंगे अंजलि और मंथन कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे पूरा प्रश्न। उत्तर हम प्रश्न से शुरू करेंगे और जितना भाग हमें प्रश्न से मिल रहा है उसे प्रश्न से देख करके लिखेंगे। तो अंजलि और मंथन माता पिता के साथ, पहले जगह हम उतना लिख लेते हैं प्रश्न से। जो भाग हमें प्रश्न से लेना है, अंजलि ल पर बड़ी की मात्रा ली, अंजलि और मंथन माता, म पर आ की मात्रा माँ और त पर आ की मात्रा ता, पिता के साथ, स पर आ की मात्रा साथ। कहाँ की जगह हम लिखेंगे, कहाँ की जगह हम क्या लिखेंगे, कहाँ की जगह हम उत्तर लिखेंगे, कहाँ की जगह हम शिमला लिखेंगे। श पर बड़ा श, शलजम वाला श, उस पर छोटे की मात्रा शी, म ल पर आ की मात्रा ला, शिमला गए। फिर उसके बाद प्रश्न से हम लिखेंगे थे। तो बच्चों, आपने क्या समझा? सिर्फ कहाँ की जगह हमने शिमला लिखा। उत्तर में कहाँ की जगह शिमला लिखा है, हम कहाँ हटा करके शिमला लिखेंगे, हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर है हमारा अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम करेंगे। दूसरा प्रश्न है अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए थे। इसके बाद हम लिखेंगे, या अंजलि और मंथन की जगह वे लिख सकते हैं। वे, व पर ए की मात्रा वे, क पर औ की मात्रा कौन सा, वे कौन सा मंदिर देखने, देख न पर ए की मात्रा ने, देखने गए थे। वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? वे कौन सा मंदिर देखने गए थे। तो बच्चों, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 2 में हम लिखेंगे वे कौन सा की जगह हम लिखेंगे। बच्चों, जो आपने पाठ में मंदिर के बारे में पढ़ा, कौन सा मंदिर था? वो था जाखू मंदिर। तो हम कौन सा की जगह पे जाखू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जाखू। कौन सा की जगह हम लिखेंगे वे
व पे ए की मात्रा वे, ज पर आ की मात्रा जा, ख पर बड़े ओ की मात्रा खू, कौन सा की जगह लिखेंगे जाखू मंदिर, मंदिर मंदिर, द पे ए की मात्रा दे, ख, न पर ए की मात्रा ने, गए, फ पर ए की मात्रा थे। वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? वे जाखू, कौन की जगह कौन सा की जगह हम लिखेंगे जाखू, फिर मंदिर देखने गए थे। ये आपका उत्तर हो गया। कौन सा की जगह हम जाखू लिखेंगे और पूरा प्रश्न हम वैसे ही लिखेंगे, है ना आसान बच्चों प्रश्न लिखना। तो हम यहाँ लिखेंगे वे जाखू मंदिर देखने गए थे। इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न भी कर लिया। चलिए एक बार इसे हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। उसके बाद वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? वे जाखू मंदिर देखने गए थे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे वे जाखू मंदिर देखने गए थे। तो अब हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। तो बच्चों हमारा आज का तीसरा प्रश्न है मंदिर के आसपास कौन थे? मंदिर के आसपास कौन थे? क्या आप बताएंगे बच्चों मंदिर के आसपास कौन थे? बिल्कुल सही, मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर थे। मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर थे। तो हम यहाँ लिखेंगे मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर थे। प्रश्न 3। प्रश्न 3 मंदिर के आस पास लंगूर, मंदिर के आसपास कौन थे? मंदिर के आसपास कौन थे? कौन थे? मंदिर के आसपास कौन थे? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3 मंदिर के आसपास आस पास बंदर, ब पर बिंदी बंदर, बंदर और लंगूर थे। मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर थे। तो बच्चों मंदिर के आसपास कौन थे? मंदिर के आसपास बंदर और लंगूर थे। उसके बाद अगला प्रश्न है मंदिर में क्या हो रही थी? मंदिर में प्रश्न 4 मंदिर में म पर एक की मात्रा में क्या हो रही थी? मंदिर में क्या हो रही थी? तो बच्चों मंदिर में क्या हो रही थी? मंदिर में यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर में आरती हो रही थी। तो हम यहाँ लिखेंगे मंदिर में क्या की जगह हम लिखेंगे आरती हो रही थी। थप्पड़ बड़ी की मात्रा थी। मंदिर में आरती हो रही थी। उसके बाद बच्चों हम करेंगे हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 5। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है शंख कौन बजा रहा था? प्रश्न 5 में हम लिखेंगे प्रश्न 5 में शंख
शंख, क पर औ की मात्रा कौन, ब जा बजा, रहा रहा, थ पर आ की मात्रा था। शंख कौन बजा रहा था बच्चों? शंख कौन बजा रहा था? शंख पंडित जी बजा रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 5, शंख लिखेंगे, शंख, शंख कौन, कौन की जगह लिखेंगे पंडित, पंडित जी, पंडित जी, शंख पंडित जी बजा ब जा रहे, रहे, थ पर एक की मात्रा थे। शंख पंडित जी बजा रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हम लिखेंगे घंटा किसने बजाया, घंटा किसने बजाया। प्रश्न है हमारा घंटा, घंटा किसने, सने, किसने बजाया, घंटा किसने बजाया, घंटा किसने बजाया। तो उत्तर है उत्तर 6, घंटा किसने बजाया, घंटा, घंटा मंथन, मंथन ने बजाया, घंटा मंथन ने बजाया। घंटा किसने बजाया, घंटा मंथन ने बजाया। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 में बच्चों, प्रश्न 7 में हमारे पास है पंडित जी ने अंजलि और मंथन को किसका टीका लगाया। पंडित जी, पंडित जी ने मंथन, मंथन और अंजलि, अंजलि को किसका, किसका, किसका टीका, किसका टीका लगाया, किसका टीका लगाया। तो बच्चों पंडित जी ने मंथन और अंजलि को किसका टीका लगाया। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि मंथन और अंजलि को पंडित जी ने मंथन और अंजलि को किसका टीका लगाया। पंडित जी ने मंथन और अंजलि को किसका की जगह हम लिखेंगे चंदन। उत्तर में लिखेंगे पंडित जी। हम पूरा प्रश्न से शुरू करेंगे। पंडित जी ने मंथन, मंथन और अंजलि को किसका की जगह हम लिखेंगे चंदन। चौपर बिंदी द न, चंदन का टीका लगाया, लगाया। तो आखिरी प्रश्न था बच्चों, फिर एक बार हम पढ़ते हैं 5। शंख कौन बजा रहा था। शंख पंडित जी बजा रहे थे। शंख कौन बजा रहा था, शंख पंडित जी बजा रहे थे। घंटा किसने बजाया, घंटा मंथन ने बजाया। पंडित जी ने मंथन और अंजलि को किसका टीका लगाया। पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। तो बच्चों इस तरह से यह था हमारा प्रश्न
7। और हमारा आखिरी प्रश्न है, चलिए हम आखिरी प्रश्न करते हैं। मंथन क्यों रोने लगा? मंथन क्यों रोने लगा बच्चों? मंथन क्यों रोने लगा? मंथन प्रश्न है हमारा प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, मंथन क्यों रोने लगा? क्यों रोने लगा? मंथन क्यों रोने लगा? तो उत्तर में हम लिखेंगे मंथन, बंदर ने मंथन के हाथ से केला छीन लिया इसलिए मंथन रोने लगा। उत्तर में हम लिखेंगे बंदर। 8, बंदर ने मंथन के हाथ से केला छीन लिया इसलिए मंथन रोने लगा। इसलिए मंथन रोने लगा। मंथन क्यों रोने लगा? बंदर ने मंथन के हाथ से केला छीन लिया इसलिए मंथन रोने लगा। तो बच्चों यह था हमारा आखिरी प्रश्न। आप इन प्रश्नों को अपने कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और उसके बाद इनको याद करेंगे। तो बच्चों हमारा पाठ खत्म हो गया और हमने पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज भी कर ली और हमने कार्य पुस्तिका का भी कार्य कर लिया। अब हम इस पाठ में से कुछ शब्द लेकर के उनका वाक्य बनाएंगे। तो चलिए बच्चों हम वाक्य बना। पाठ के प्रश्न उत्तर को हमने खत्म कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास कार्य जिसमें हम जो अंग की मात्रा है उसको पहचानने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास प्रश्न है इसमें अंग की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाओ। यहाँ पे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं। इन शब्दों पे जिन शब्दों पे अंग की मात्रा है उन शब्दों को पहचान करके हम गोला बनाएंगे। तो बच्चों हमारे पास पहला शब्द है अंगूर, अंगूर। दूसरा शब्द है, तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है अंग की मात्रा को पहचान कर उन पर गोला बनाना। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास भी कर लिया और हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिया। अब हम कुछ ऐसे अभ्यास कार्य करेंगे जिससे हम अंग की मात्रा को और अच्छे से पहचाना और लिखना सीख जाए। तो चलिए बच्चों हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। यहाँ पे है अगला अभ्यास, अंग बिंदी द्वारा की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाओ। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, पहले इन्हें हम पढ़ते हैं, उसके बाद अंग की मात्रा वाले शब्दों को पहचान करके उस पर गोला बनाएंगे। तो बच्चों पहला शब्द है अंगूर, मोरनी, रंग, तलवार, हंस, सिपाही, पतंग, तराजू, पंखा, कंगन, बंदर, कविता, शंख, मंदिर, नौका, सुंदर, केला, घंटा, पशु, संतरा, कछुआ, पंजा, लंबा, पक्षी, गंगा। तो बच्चों वह शब्द जिनको पढ़ने में हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आती है या आवाज़ आती है उसे हम अंग की मात्रा वाले शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जिन शब्दों को भी पढ़ने पर हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आ रही है उसे हम अंग की मात्रा वाले शब्द बोलेंगे और इन अंग की मात्रा वाले शब्दों को पहचान करके हम उनको यहाँ पे गोला बनाएंगे। तो बच्चों पहला शब्द जब हम पढ़ते हैं अंगूर, तो हमारे नाक से भी आवाज़ आ रही है अंग की और मुंह से भी आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं बिंदी भी दिया गया है क्योंकि अंग की मात्रा को हम हमेशा बिंदी के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे बिंदी भी है इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे, यानी कि यह अंग की मात्रा वाला शब्द है। अंग, अ से बिंदी, अपर बिंदी,
ग पर बड़ा की मात्रा, दूर, अंगूर। दूसरा शब्द है मोरनी। मोरनी में हमें कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही अंग की, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। रंग, रंग को पढ़ रहे हैं तो फिर हम नाक से भी बोल रहे हैं, तो और यहाँ हम बिंदी भी देख सकते हैं, इसका मतलब इस पर अंग की मात्रा है, हम इस पर गोला बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है तलवार। तलवार में कोई अंग की मात्रा नहीं है। हंस, हंस, हंस में हम बिंदी भी देख सकते हैं, और जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो नाक से हम इसे बोल रहे हैं, इसलिए हंस में भी अंग की मात्रा है। सिपाही, कोई अंग की मात्रा नहीं है। पतंग, पतंग को भी पढ़ते समय हम नाक से भी बोल रहे हैं, और त पे बिंदी भी देख सकते हैं, यानी त पे अंग की मात्रा है पतंग। तराजू में अंग की मात्रा नहीं है। पंखा, प पर बिंदी, पंख, ख पर आ की मात्रा खा, पंखा में भी अंग की मात्रा है। कंगन, तो हम पहले पंखा को गोला बनाएंगे, उसके बाद कंगन, कंगन को भी पढ़ते समय हम नाक से भी बोल रहे हैं और बिंदी भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे अंग की मात्रा है कंगन। फिर अगला शब्द है बंदर। बच्चों, ब पर बिंदी, अंग की मात्रा, बंदर, बंदर, हम इसे गोला बनाएंगे। कविता में कोई अंग की मात्रा नहीं है। शंख, शंख में अंग की मात्रा है, इसे हम गोला बनाएंगे। मंदिर, मंदिर में भी अंग की मात्रा है, इस पर हम गोला बनाएंगे। नौका, नौका, नौका में कोई मात्रा नहीं है, कोई अंग की मात्रा नहीं है। सुंदर, सुंदर में भी हम अंग की मात्रा देख सकते हैं, बिंदी, और पढ़ते समय भी हम नाक से पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया सुंदर। केला, घंटा, घंटा में भी हमें अंग की मात्रा दिखाई दे रही है बिंदी द्वारा, और पढ़ते समय भी हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अंग की मात्रा है। फिर अगला शब्द है पशु, अंग की मात्रा नहीं है। संतरा, संतरा को भी हम गोला बनाएंगे, इसमें भी अंग की मात्रा है। कछुआ, कछुआ में कोई मात्रा नहीं है, अंग की मात्रा नहीं है। उसके बाद पंजा, पंजा भी हम नाक मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं और बिंदी भी है इसमें, इसलिए हम इसे अंग की मात्रा है कहेंगे। लंबा, लंबा में भी बिंदी है, अंग की मात्रा लंबा, लंबा। पक्षी में अंग की मात्रा नहीं है। और गंगा, गंगा में भी अंग की मात्रा है। तो बच्चों, जहाँ तक हमने भी समझा कि किसी भी शब्द को अगर हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं तो वहाँ पे अंग की मात्रा है, और यह अंग की मात्रा हम बिंदियों द्वारा दिखाते हैं या बिंदियों के रूप में लगाते हैं। तो बच्चों, एक बार हम पढ़ते हैं। अंगूर, रंग, हंस, पतंग, पंखा, बंदर, शंख, मंदिर, सुंदर, घंटा, संतरा, पंजा, लंबा, गंगा। इन शब्दों में हमें अंग की मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए इस पर हमने गोला बनाया। इस तरह से बच्चों, आपको अंग की मात्रा और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, चलिए अब हम करते हैं अपना अगला अभ्यास। बच्चों, इसी तरह से अगला अभ्यास भी अंग की मात्रा के पर ही है। अगले अभ्यास में हम दिए गए शब्दों में अंग की मात्रा लगाकर उसे पूरा करेंगे। अंग की मात्रा लगाकर दिए गए शब्दों को पूरा करो। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनमें अंग की मात्रा लगाकर हमें उन्हें पूरा करना है। पहला शब्द है क, ग, न। दूसरा शब्द है म, दी, र। तीसरा शब्द है ह और स। चौथा शब्द है घ, ट पर बड़ी की मात्रा टी। पांचवा शब्द है प और ख पर आ की मात्रा खा। छठा शब्द है, 6 पे हमारे पास है प, ल और ग। 7 में हमारे पास है ज, ग,
और ल। 8 में हमारे पास है श और ख। 9 में हमारे पास है स त रा, स त रा। 10 में हमारे पास है प ज बड़ी की मात्रा जी। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा है। अब इन शब्दों पर हम बिंदी लगाएंगे और इन्हें पूरा करेंगे। बिंदी मतलब अंग की मात्रा। तो बच्चों पहला शब्द है क ग न। अब हमें यहाँ पे कंगन, बिंदी किस पे आ रही है? कंग पे। तो हम यहाँ क पे बिंदी लगा के इसको बनाएंगे कंगन। फिर है मदिर। अब मदिर में म पर हम बिंदी लगा करके इस शब्द को पूरा करेंगे मंदिर, मंदिर। इसी तरह अगला शब्द है ह और स। अब ह स, ह पर हम बिंदी लगाएंगे यानी अंग की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा हंस, हंस। फिर है घटी, घटी। अब घ में हम बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा घंटी, घंटी। फिर प खा, प पर हम बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा पंखा, पंखा। फिर है पलंग। अब ल पर हम बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा पलंग। फिर जगल, ये हम ज पर बिंदी लगाएंगे और ये हो जाएगा जंगल, जंगल। फिर उसके बाद श और ख, अब हम किस पर बिंदी लगाएंगे? श पर बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा शंख, शंख। उसके बाद स त रा, स मतलब इस पे हम स पर बिंदी लगाएंगे और ये हो जाएगा संतरा, संतरा। फिर है प ड त जी, ये इस पर हम प पर बिंदी लगाएंगे, हो जाएगा पंडी, पंडित जी, पंडित जी। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे इन पे हमने अंग की मात्रा लगाकर यानी बिंदी लगा करके इन शब्दों को पूरा किया। इसी तरह बच्चों आप भी बिंदी लगा करके और भी शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए एक बार हम इन्हें दोहराते हैं। क पर बिंदी कंगन, कंगन। म पर बिंदी मंदिर, मंदिर। ह पर बिंदी हंस, हंस। घ पर बिंदी घंटी, ट पर बड़ी की मात्रा टी, घंटी। फिर प पर बिंदी पंखा, पंखा। प ल पर बिंदी पलंग, पलंग। ज पर बिंदी जंगल, जंगल। श पर बिंदी शंख, शंख। स पर बिंदी संतरा, संतरा। प पर बिंदी पंडित जी, पंडित जी। तो बच्चों इस तरह से हमने आज पाठ 13 का प्रश्न उत्तर किया। उसके बाद बुक के अभ्यास हमने पहले ही खत्म कर लिए थे। आज हमने कुछ और प्रश्न किए जिससे हमने अंग की मात्रा लगा करके शब्दों को पहचानना सीखा और अंग की मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करना सीखा। तो आप ऐसे ही और भी अभ्यास कर सकते हैं और जो अभ्यास हमने किया है उसे भी करके आप दोहरा करके अंग की मात्रा को और अच्छे से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा आप उसे पढ़ करके दोहरा लीजिएगा। फिर आगे के वीडियो में हम आगे के पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।